आज शेयर बाजार में जो हुआ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने दलाल स्ट्रीट पर यानी रक्तपात मचा दिया। सेंसेक्स को देखा जाए तो 2400 पॉइंट और निफ्टी 2300 के नीचे। क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या 20 मार्च को आपका पैसा और डूबेगा या बाजार संभलेगा? आज की इस वीडियो में हम दूध का दूध और पानी का पानी की बात करेंगे। तो अब इस तबाही के पीछे सबसे बड़े 3 कारण हैं। तो दोस्तों, बाजार गिरने के पीछे 3 सबसे बड़ी वजह है। पहला क्या है? ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की जो सुगबुगाहट चल रही है, जो पश्चिमी एशिया में तनाव में पूरी दुनिया डरी हुई है। दूसरा क्या है? कच्चे तेल। तो क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $110 के पार निकल गई है। अगर तेल महंगा हुआ तो भारत में महंगाई बढ़ेगी और कंपनी का प्रॉफिट घटेगा। तीसरा क्या है? विदेशी निवेशक जो एफआई है, उन्होंने ताबड़तोड़ बिकवाली, उन्होंने आज हजारों करोड़ रुपए की बाजार से निकाला है। तो ये वजह है कि मार्केट्स गिरने की, जो तीनों वजह मैंने बता दी। अब हम बात करेंगे 20 मार्च की क्या चाल रह सकती है। तो बोलना अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल यानी 20 मार्च को क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए कि इंडिया VIX जो डर का इंडेक्स 21% उछल चुका है। इसका मतलब ये है कि कल भी बाजार में भारी उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अब हम सपोर्ट लेवल की बात कर ले निफ्टी के लिए, तो 22,700 से 22,400 की लेवल एक लक्ष्मण रेखा है। अगर ये टूटा तो गिरावट और गहरी होगी। और रजिस्ट्रेशन की बात कर ले ऊपर की तरफ, तो 23,400 पार करना अब एक पहाड़ चढ़ने जैसा है, क्योंकि ये 23,400 पार करेगा तो ही मार्केट आगे भविष्य में बढ़ सकता है, नहीं तो मुश्किल है। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। अभी फिलहाल लगातार गिरावट चल रही है, बीच में कभी कभार मार्केट पॉजिटिव रहता है, लेकिन लगभग गिरावट चल रही है। तो इस गिरावट में निवेशकों को करना क्या है, इस बात को हम समझते हैं। तो इस माहौल में मेरी सलाह यही है कि जल्दबाजी में अपना बॉटम फिशिंग यानी खरीदारी ना करें। जब तक युद्ध के बादल नहीं छटते, अपने केस को बचा कर रखें। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखें। और अच्छी क्वालिटी शेयर अगर भारी गिरावट में मिले तभी धीरे धीरे एंट्री ले। घबराकर पैनिक सेलिंग ना करें, क्योंकि बाजार हमेशा गिरकर ही वापस संभलता है। अब ये बात तो आपको क्लियर है कि बाजार गिरेगा और गिरकर संभलेगा जरूर, क्योंकि आपको पता है कि कोविड काल में भी गिरा था और भयंकर गिरा था और वापस संभला। और भी कई समय आया, जैसे यूक्रेन या रसिया का युद्ध हुआ, उसमें भी गिरा था फिर संभला। लेकिन बात यह है कि खरीदारी करें तो करें कब। तो आपको मैंने बताया कि आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि एक तो आप जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, युद्ध अभी चल रहा है। और दूसरी बात क्या है आपको, कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो के अंदर पहले से है तो आपको घबरा कर बेचना नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर गिरा है तो ऊपर भी आएगा। अब आप एंट्री कब लेना है ये भी ध्यान में रखिए। वो हम आपको वीडियो के माध्यम से बिल्कुल बताएंगे कि आपको एंट्री कब लेना है, क्योंकि अभी मार्केट लगातार गिर रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि अभी फ़िलहाल लगातार गिरावट चल रहा है। अगर आपके पास काफ़ी पैसा है तो धीरे धीरे एंट्री ले सकते हो अच्छे स्टॉक के अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं लेना है। अभी क्या है कि लगातार युद्ध का माहौल चल रहा है। अब युद्ध कितना बढ़ेगा या रुकेगा ये कोई क्लियर कह नहीं सकते। हो सकता है कि युद्ध लंबा चले, हो सकता है कि युद्ध कल ही ख़त्म हो जाए। तो आपको मार्केट में अभी न्यूज़ पर ध्यान रखना है कि युद्ध का चल क्या रहा है। जैसे युद्ध अगर ख़त्म होने की बात चली, उस समय आपको एंट्री लेना है। और एंट्री भी एक साथ नहीं लेनी है, धीरे धीरे करके लेनी है। जो अच्छे स्टॉक है उनमें एंट्री लेना है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। और आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।